तो चलिए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक होगा, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, वो होगा नेचर ऑफ रूट पे। उसके बाद में कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है उसे हमें करनी है, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटेरियल प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और घबराने की बात नहीं है, आप लोग मेहनत कीजिए अच्छी से, और जहाँ तक मेरा होगा कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करवाऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को दूसरा नेम और है, उसका नेम है सिद्धाराचार्य रूल, ठीक है। और बेसिकली इसमें 3 या 4 लेक्चर हम करेंगे और इससे ज़्यादा लेक्चर इसमें नहीं होगा, ठीक है। इस टॉपिक पे बहुत है 3-4 लेक्चर, इससे ज़्यादा और क्या करूँगा मैं। तो सबसे पहले जानते हैं डिस्क्रिमिनांट के डिफिनेशन क्या कह रही है, उसके बाद में हम इसके प्रूफ देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एनसीईआरटी तो मैं सारा कवर कर चुका हूँ, शायद 1-2 चैप्टर बचे होंगे, उसे भी बहुत जल्दी कवर कर दिया जाएगा। तो आर.डी. शर्मा में बेसिकली हमने इसलिए शुरू किया था कि आर.डी. शर्मा को कि इसमें सारे कंसेप्चुअल और एक पैटर्न पे काफ़ी क्वेश्चन कराए जाएंगे। एनसीईआरटी मैंने उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से सॉल्यूशन करते चला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनांट की डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए डिस्क्रिमिनांट की डेफिनेशन क्या कह रही है कि इफ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, यदि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। a नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a कभी भी 0 नहीं होगा, इज अ क्वाड्रेटिक, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक है। देन द एक्सप्रेशन b² माइनस 4ac इज नोन एज इट्स डिस्क्रिमिनांट, तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, एंड इज जनरली डिनोटेड बाय d, और इसे जनरली डिनोट करते हैं d से। अब उठाते हैं इस एक्सप्रेशन से और पहुंचते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। तो मैं आपको साइड में इधर फॉर्मूला लिख देता हूं कि हमें प्रूफ करके क्या लानी है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। और इसको d भी कहते हैं, यही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करनी है। चलिए आइए, तो अपने पास में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम कोई फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें यह पता चल जाता है कि ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है, कैसे हमें ड्राइव करनी है, इतना तो आनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि जितनी ज़्यादा हो कंसेप्ट से पढ़ें, बहुत कंपटीशन है, सिर्फ आप पास होने के लिए नहीं पढ़ें, आप एक एक चीज़ को कंसेप्ट लेके पढ़ें, ठीक है। सुनो, तो मैंने आपको ये बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कि क्या करना है कि x² को सबसे पहले यूनिटी करना है। क्या करना है, x² को यूनिटी बनाना है, ठीक है। तो a से आप डिवाइड कर दें। देखिए a से डिवाइड करेंगे तो चलो मैं डिवाइड कर दिया, c/a इक्वल टू 0, राइट, ये कैंसल आउट होगा। तो x² प्लस b/a इंटू x, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म को मैं राइट पे शिफ्ट कर दूं तो माइनस c/a। अब क्या करना है, तो अपने को ये करना है कि 2ab बनाना है, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो नोमिनेटर में, 2 से डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में, यानी कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और नोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। x² प्लस 2b अपॉन 2a इंटू x इक्वल टू माइनस c/a, ठीक है। तो x² प्लस, क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि 2x इंटू b अपॉन 2a, ठीक है। अब सुनो करना है क्या है,
तो b अपॉन 2a को स्क्वायरिंग करके बोथ साइड पे ऐड करो, ठीक है। क्या लिखेंगे, एडिंग बोथ साइड बाय b अपॉन 2a, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन 2a, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c अपॉन a प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब सुनो, देखो इसे गौर से, देखो इसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को x प्लस, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, b अपॉन 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस c अपॉन a। अब इसे ओपन करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4a स्क्वायर, ठीक है। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लीजिए, 4a मिलेगा आपको, ठीक है, 4a स्क्वायर, ठीक, 4a स्क्वायर, ठीक। अपना तरीका क्या है कि जो एलसीएम लेके आते हैं उसको नोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर वाली पार्ट से हम डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे ना तो ये कैंसिल आउट होगा, फाइनली क्या बचा, माइनस 4ac लिख दें, प्लस, और इसे डिवाइड करेंगे पूरा कैंसिल आने की 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर को तो बी स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम अरेंजमेंट करके लिखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, राइट। अब इसकी हम स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से, ठीक है, x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, एक स्टेप चलो इधर करते हैं, ठीक है। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और देखिए 4a स्क्वायर का रूट क्या होगा, तो 2a होगा, 2a, ठीक है। अब b अपॉन 2a को आप राइट पे शिफ्ट करें, b अपॉन 2a को राइट पे शिफ्ट करें, तो x इक्वल टू, ये प्लस है तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगेन आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2a माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये आ गया, ठीक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, इसी को अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, इसी से अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो अल्फा इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इक्वल टू, अल्फा में हम लेंगे प्लस और बीटा में लेंगे माइनस, तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, अल्फा बीटा तब हम लेंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि रियल रूट होगा तो ही हम उसके डिस्क्रिमिनांट, ऐसे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी तो रियल रूट होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि नेगेटिव हमें मिल जाए, डिस्क्रिमिनांट हमारा छोटा हो जाए, ठीक है, तो उस केस में कोई रूट नहीं होता है। तो बीटा के लिए सिमिलर करेंगे, बीटा इक्वल टू माइनस बी, ऐसा करूँ थोड़ा इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे लिख देता हूँ।
ठीक है, तो ये हमने प्रूफ देखा। अब इस पे करेंगे क्वेश्चन, तो कॉपी कीजिए, क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इस पे, 5-6 क्वेश्चन करवाता हूँ इस पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं डिस्क्रिमिनेंट लिखने के लिए सिखाता हूं, उसके बाद मैं रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालना है आपको। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है, और d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आपको माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या था, एक बार लिख के बता देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब सुनो, तो a इक्वल टू कितना है कोफिशिएंट 1, b इक्वल टू -4, ठीक है, और c इक्वल टू +2, ये गिवन। नाउ तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपके पास में -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c 2, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 माइनस 4 2 ज़ा 8, तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा 8। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 में भी आपको सेम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखें सॉल्यूशन, राइट। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू a, राइट। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b देखें तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1c आपके पास में a है। स्क्वायरिंग करेंगे -4 का तो आपको मिलेगा +16 माइनस 4a, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ये आ गया। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं कि 4 को कॉमन ले लें, जैसा दिल करे वैसा करें, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट लिखनी है। तो बहुत प्यार से लिखेंगे, और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कंफ्यूजन होने की कोई जगह छोड़नी नहीं है। बिल्कुल एकदम स्लो प्रोसेस से करूंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं शो करके दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, ये आया, यहाँ एडिशन किया, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया, सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। और समझ में आए तो दिल से लाइक करना, नहीं समझ में आए तो दिल से डिसलाइक करना। और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। तो a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -2√2 और c इक्वल टू -2√3। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर b देखें तो -2√2, ठीक है, का होल स्क्वायर -4 इंटू a√3, ठीक है, और c आपके पास में है -2√3। अब यहाँ से सबसे पहले मैं ब्रेक करके आपको बताता हूँ। अब देखो, अगर ऐसे जिसकी कंसेप्ट क्लियर है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले इस 2 का स्क्वायर करो,
ठीक है, -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 मिलेगा। उसके बाद √2 का स्क्वायर करो, ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे तो ऐसा लिख लिया करें √2 इंटू √2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2। बट अगर यहाँ पे √3 होता, ठीक है, लेकिन स्क्वायर उस प्लेस पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिफरेंट है, आपके रूट में जो है वैल्यू वो डिफरेंट है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसे मल्टीपल आए ना तो आप बिल्कुल मत घबराएं, रूट लगाएं और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें रूट के अंदर में, ठीक है, तो ये आपको √6 मिल जाएगा, ठीक है। बहरहाल हमारा है √2, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, ठीक है। और अगेन आप मल्टीप्लाई कर दें इससे तो आपको मिलेगा यहाँ से 8, तो +8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, √3 3 implies that 8 plus 24 which is equal to 32। तो डी आपका आ गया यहाँ से 32। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है x² प्लस पी एक्स प्लस 2q इक्वल टू 0। क्या करोगे सबसे पहले, d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, तो a इक्वल टू 1, x² की कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है, और b इक्वल टू p, ठीक है, और c इक्वल टू अगर देखें तो 2 है ना, इस c के प्लेस पे ही तो है ये वैल्यू, ठीक है। तो करो इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो q पूरी लो यहाँ पे, ठीक है, d इक्वल टू b² आने की p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 1 इंटू 2q, तो d इक्वल टू p², ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे -8q, ये आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद में एक क्वेश्चन k का देखते हैं। क्वेश्चन 5 है जी, x² माइनस 2x प्लस k इक्वल टू 0। इस k को आपको लेनी है, ठीक है, k को नहीं छोड़ना है, k को छोड़ोगे तो फिर मिस्टेक होगा, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैंने कहीं नहीं लिखा है, लिख दे, अगर ये छोटी चीज़ें मिस्टेक तो हो ही जाती है, ठीक है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो a इक्वल टू कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, और b इक्वल टू 2 -2 सॉरी, और c इक्वल टू k, ठीक है, तो d इक्वल टू b² यानी कि -2 का स्क्वायर माइनस 4a1 c मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 और -4k, ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवा दूं, उसके बाद में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 6, यह है कि x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0। तो क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि इसे सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, x को मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2x², ठीक है, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो -x, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप +2x के साथ में तो -2x, और -1 इंटू -1 +1 इक्वल टू 0, तो 2x², ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए तो 3 - 3x + 1, ठीक है। नाउ
अब डिस्क्रिमिनेंट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम बचा हुआ है, ठीक है। क्या होता है बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4a2c1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 1, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ गया यहाँ से 1, ठीक है। बहुत है इतना क्वेश्चन, है ना। कॉपी कीजिए। अब रूट निकालने के लिए आपको सिखाता हूँ। तो चलिए सेकंड पैटर्न देखते हैं। सेकंड पैटर्न में क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। अगर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है अगर वो रियल है, ठीक है, रियल है, तो आपको रूट फाइंड आउट करनी है। अब कैसे आप पता करेंगे कि रियल रूट है या नहीं है, तो देखिए 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। वो क्या क्या है ये समझो। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा, देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। तो 2 अलग अलग रूट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, ठीक है। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो 2 आपके बराबर रूट्स होंगे, ठीक। थर्ड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, देन नो रियल रूट, ठीक है। तो हम 2 केस में रूट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ये आप याद रखना। इसमें कोई रूट नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन जब आ जाता है, जब हमारा d जो है 0 से छोटा हो जाएगा, तो उस केस में हम कह देंगे कि इट हैज़ नो रियल रूट, इट हैज़ नो रियल रूट, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्योंकि मैं 6 करवा चुका हूँ। अब 7 देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपना हक बनता है कि चेक करते कि रियल रूट है या नहीं, ठीक है। कैसे चेक करोगे, तो वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नाउ a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -2, ठीक है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4a 9 c -2, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, राइट। माइनस माइनस प्लस कर दूं डायरेक्ट, ठीक है। अब सुनो, 4 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72, ठीक है, 72। तो d इक्वल टू ऐड करो, ऐड करोगे तो 9 और 2 11 1, ठीक है। 7 4 11 और 1 12, 1 2 1, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से देखो d क्या 0 से बड़ा नहीं है, बड़ा है ना। तो रूट आपको फाइंड आउट करनी है। क्या लिखेंगे कि हेंस इट इज अ रियल रूट, ठीक है। जब रियल रूट है ये, तो आपको रूट फाइंड आउट करनी है। चलो ठीक है। तो आधा काम तो यहाँ आप कर चुके हो ना, अब कोई टेंशन नहीं है आपको। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस बी है आपके पास 7, ठीक, प्लस माइनस 1 to 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9,
देखो d इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस 4ac होता था, d की वैल्यू जो आया मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, ठीक है, 121 का रूट होता है 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं कह सकता हूँ कि अल्फ़ा इक्वल टू, अल्फ़ा में एक बार प्लस एक बार माइनस लेना है, तो -7 में तो कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखो, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, +11 अपॉन 18, राइट। तो अल्फ़ा इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/18, कैंसल आउट करेंगे तो 2/9, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गया 2/9। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। तो बीटा इक्वल टू -7 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 18, तो बीटा इक्वल टू, ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो -18 अपॉन 18, कैंसल आउट करेंगे तो -1, तो बीटा की वैल्यू मिल गया -1, ठीक है। कॉपी कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन 8 देखिए, क्वेश्चन 8 लेते हैं, 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने को, सबसे पहले तो सॉल्यूशन अपने को लिखनी है, ठीक है। और a इक्वल टू 6, तो b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। वी नो दैट b इक्वल टू, सॉरी, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d इक्वल टू b1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है, 6 इंटू -2, तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 और 8 6 ज़ा 48, ठीक है। तो d इक्वल टू 49, तो d ग्रेटर देन 0, ठीक है, ठीक है। रियल रूट है तो क्या लिखेंगे, hence it is a real root, ठीक है। चलो आगे में काम करते हैं। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो x इक्वल टू b -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a 6, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अब सुनो, 49 का रूट कितना होता है 7 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो अल्फ़ा इक्वल टू -1 प्लस 7 बाई 12, अल्फ़ा इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 अपॉन 12, कैंसिल आउट कीजिए तो अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, ठीक है। बीटा इक्वल टू -1 माइनस 7 अपॉन 12, तो बीटा इक्वल टू -8 अपॉन 12, कैंसिल आउट कीजिए 4 की टेबल से, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, माइनस यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12, तो बीटा इक्वल टू -2 अपॉन 3। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। क्वेश्चन 8 हो चुका है ना, 9, क्वेश्चन 9 देखिए। क्वेश्चन 9 है आपका 25x² प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 7। नाउ
डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है कि मैं यहीं से इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, तो बी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए मीन्स 25, मीन्स का मतलब ए की वैल्यू 25 है ना, और सी की वैल्यू 7 है, तो 20 के स्क्वायर 400 माइनस, ठीक है, और पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे तो हमारे लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 700, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फाइनली मिलेगा हमें 300, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप कि क्या d की वैल्यू 0 से छोटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आता है कि यार ये 300 है तो 0 से छोटा कैसे होगा। 0 का छोटा होने का कारण ये है कि ये नेगेटिव है, ये कर्ज में है, ठीक है। 0 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, मतलब कि ये कर्जदार हैं और ये तो किसी के नहीं है ना। अगर 1000 होता या 1 लाख होता तो भी 0 बड़ा होता, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। क्या लिखेंगे, इट हैज़ नो रियल रूट, ठीक है। और लैंग्वेज को थोड़ा अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा इट इज़ अ रियल रूट, यहाँ से आप लिख सकते हैं इट हैज़ अ रियल रूट, ठीक। तो 9 हो गया, 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। कॉपी कीजिए पहले, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 10 है, 16x स्क्वायर इक्वल टू 24x प्लस 1, ठीक है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसे लाना है या बनाना है या कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बनाते हैं। सॉल्यूशन 16x स्क्वायर प्लस है, लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे तो -24x, प्लस है लेफ्ट पे शिफ्ट करोगे तो -1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 16, b इक्वल टू -24 और c इक्वल टू -1। वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -24 का स्क्वायर -4 इंटू ए 16 इंटू सी -1। अब सुनो, 24 का स्क्वायर आपका होता है 576, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और 16 4 ज़ा 64। ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो 6 4 10 का 0 और 6 7 13 1 14, 14 का 4 कैरी 1 5 1 6, तो d इक्वल टू 640 आ गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो लिखेंगे हैंस इट हैज़ रियल रूट, ठीक। जब रियल रूट है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, रूट इसकी फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, x इक्वल टू बी -24 और माइनस +24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 640 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 16, राइट। x इक्वल टू 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब सुनो यहाँ देखो तो कि क्या मैं 640 को लिख सकता हूँ 64 इंटू 10। ऐसा लिखने का मतलब, मेरा मकसद ये है कि 64 का रूट हमें पता है ना 8, तो 64 इंटू 10 ये 32, तो x इक्वल टू 24 प्लस माइनस, ठीक है, तो रूट से बाहर आएगा 8 और ये रूट 10 अपॉन 32, तो अल्फ़ा इक्वल टू 24 प्लस 8 रूट 10, ठीक है, अपॉन 32। कुछ कॉमन आ रहा है, 8 का आ रहा है 3 प्लस रूट 10 अपॉन 32, कैंसल आउट कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 प्लस रूट 10 अपॉन 4। बीटा निकालो,
तो बीटा इक्वल टू 24 माइनस 8√10, ठीक है, और अपॉन 32, यही आएगा। तो 8 को ले लो कॉमन, 3 माइनस √10 अपॉन 32, ये कैंसिल आउट करेंगे तो 4, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू 3 माइनस √10 अपॉन 4, ये आ गया बीटा की वैल्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं कंफ्यूजन नहीं आया होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 11 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, आप गौर से देखिए। 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। कोशिश करता हूँ कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊँ, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, वही क्वेश्चन को उठा के मैं लाता हूँ, ताकि उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। सॉल्यूशन, तो a इक्वल टू 3a², ठीक है, और b इक्वल टू 8ab, ठीक है, c इक्वल टू 4b²। वी नो दैट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b², इट मीन्स 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3a², ठीक है, और c 4b²। मल्टीप्लाई करेंगे तो 64a² b² माइनस, ठीक है, घबराओ मत, रुक जाओ, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा माइनस 48, माइनस 48 यहीं से मैं उठा लिया हूँ, ठीक है, ऐसे तो यहाँ मैं प्लस लिया हूँ, चलो, और a² b², ठीक है। तो माइनस 48 a² b², सब्ट्रैक्ट करोगे तो 16 a² b², ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप कि क्या d की वैल्यू 0 से बड़ा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़ रियल रूट। जब रियल रूट है तो आपको फाइंड आउट करनी है क्या, रूट्स। चलो आओ, we know that x equal to minus b plus minus square root of b² minus 4ac divided by 2a, x equal to minus b, ठीक है, माइनस 8ab प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16a² b², ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3a², ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 8ab प्लस माइनस रूट से बाहर आएगा, क्या क्या आएगा, देखो 16 में तो 4 बाहर आएगा, a² है तो एक a बाहर आ जाएगा, b² है तो एक b बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 4ab डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6a², ठीक। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस 8ab प्लस 4ab डिवाइडेड बाई 6a², ठीक है। आगे चलो, सब्ट्रैक्ट करो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो आपको यहाँ से मिलेगा माइनस 4ab अपॉन 6a², ठीक है। क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखो एक a से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b है 6 नहीं है, ठीक है,
और 2 के टेबल से इसे कैंसिल आउट कर दो तो ये 3, यानी कि अल्फ़ा इक्वल टू -2b डिवाइडेड बाई 3a। तो बीटा इक्वल टू -8ab -4ab डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर। तो बीटा इक्वल टू -12ab अपॉन 6a स्क्वायर। एक a से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू -2b अपॉन a। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो। ठीक है, 2b और एक कैंसिल आउट हुआ, एक बचा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो रिक्वायर्ड रूट हमारा ये आ गया अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, आज यहीं रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, कॉपी कीजिए।